नमस्कार, मेरा नाम रिमझिम है और आप प्रवास साक्षी न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा मैदान इलाके में मौजूद हूं और लगातार मैं बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाकर लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल की जनता का क्या मूड है ये जानने का प्रयास कर रही हूं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बार किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे और उनके मुद्दे क्या हैं और लोकसभा चुनाव में इस बार वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं। देखिए, मैं व्यवसायिक व्यक्ति हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? शिव कुमार साव। किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री तो फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश में जिस तरह से विकास का काम किए हैं, हर वर्ग के लोगों को उनको अधिकार देने का काम किए हैं, तो इस देश के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री हैं। ममता दीदी क्यों नहीं? आप बंगाल के रहने वाले हैं, दीदी को क्यों नहीं? क्यों दीदी यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रही है? देखिए, पश्चिम बंगाल में विगत 2 टर्म्स ममता बनर्जी की सरकार रही है और यह सरकार में पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार का उद्योग, शिल्प, कल कारखाना नहीं आया, जबकि ममता बनर्जी हर साल बिजनेस सबमिट करती हैं लेकिन कारखाना नहीं आया। और पश्चिम बंगाल में आए दिन संतरास की राजनीति, चुनाव में हम लोग देखते हैं, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी लगातार हिंसा की घटनाएं होती है। और पश्चिम बंगाल यह कृषकों की भूमि है, यह क्रांतिकारियों की धरती है, यह कवियों की धरती है और पश्चिम बंगाल में इस तरह से संतरास की राजनीति को पश्चिम बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, ममता दीदी कह रही है कि यहाँ पे लोगों को आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है, 100 दिन काम किए लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप आम जनता हैं। आवास योजना का जो बात है, हम लोग जानते हैं, अपने अंचल में जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे कई लोगों ने कहा है कि हमें आवास योजना का लाभ मिला है। अब ममता बनर्जी कहेंगे कि आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग भी समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, हम जानते हैं कि हमारे घर से भी रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें आवास योजना का बेनिफिट मिला है। अच्छा, यहाँ पे विकास किस तरह से हो रहा है? क्या यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में विकास का कोई काम नहीं है। अगर विकास का काम होता तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय राजनीतिक हिंसा नहीं होती। पश्चिम बंगाल में अगर विकास का काम होता तो सड़कों की ये बदहाल अवस्था नहीं होती। आज पश्चिम बंगाल में जो विकास धारा है वो काफी सालों से बंद पड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ गया, इस दौरान महंगाई बढ़ गया है और आप कह रहे हैं कि लोग उनसे खुश हैं, वापस आप मोदी जी को ही चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बेरोजगारी आज के समय में हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर लोग कोई ना कोई अपने कर्म क्षेत्र में व्यस्त है, चाहे वो किसी प्रतिष्ठान में व्यस्त है या चाहे कोई छोटे मोटे कारोबार में व्यस्त है। हर आदमी अपना जिंदगी जी रहा है, हर आदमी अपने काम में व्यस्त है और बेरोजगारी भारतवर्ष में उस हिसाब से जो पहले थी कांग्रेसियों के शासनकाल में, आज वो बेरोजगारी नहीं है। रह गया बात कि कुछ अगर बेरोजगारी की समस्या अगर थोड़ी कुछ परसेंटेज होगी तो आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हम लोग को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी गरीबी को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, हर लोगों के साथ में उनका अधिकार मिलेगा और सबका साथ सबका विकास होगा। हावड़ा और कोलकाता के लोगों को भी, कोलकाता के मतदाताओं पर भी क्या संदेश खाली का असर पड़ेगा आपके वोटिंग में? देखिए, संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया गया है, संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर में अत्याचार और महिलाओं को दुष्कर्म के रास्ते ले जाया गया है, यह पश्चिम बंगाल के लिए शर्मनाक की बात है। यही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं और हम लोग सीपीएम के शासनकाल में नंदीग्राम हो या सिंगूर हो, सिंगूर में एक तापसी मलिक महिला के साथ बलात्कार हुआ था तो ममता बनर्जी अनशन पर बैठी थी और उन्होंने महिलाओं का समर्थन की थी। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और उनके शासनकाल में पश्चिम बंगाल में चारों तरफ महिलाओं के ऊपर में अत्याचार, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज ममता बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए। आज उनके लिए ममता बनर्जी जो संदेश खाली के महिलाएं हैं, जिन्हें बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ममता बनर्जी आज कहाँ है? क्यों नहीं आंदोलन कर रही है? वो तो कह रही है कि हम जो मुख्य आरोपी है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, महिलाओं की बातों को सुन रहे हैं, उनके जमीन को वापस दिलवाने का काम कर रहे हैं और गिरफ्तारी भी हो गई है और 6 साल के लिए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है पार्टी से। फिर भी आप लोग क्यों गुस्से में हैं? देखिए, आज उन्हें जो शेख शाहजहां है वो निष्कासित किया गया, लेकिन अरेस्ट होने का पहले तो वो टीएमसी का नेता था, तो इसका माने ये हुआ कि टीएमसी के नेता ही सरासर सभी भ्रष्टाचार और सभी काले कारनामों को करने में
माहिर हैं। शेख शाहजहां के ऊपर में जिस तरह से आरोप लगे हैं, ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार ही नहीं बनता है। और शेख शाहजहां एक आपराधिक काम किया है, इसका सजा मिलना चाहिए इसे। और ममता बनर्जी 56 दिनों तक उसे अरेस्ट नहीं करवाई, इसका रीजन क्या है? ये टीएमसी के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। उनका मतलब टीएमसी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार जो भी करे वो गलत है। फिर राजनेता जो है, जो भी जितने भी नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं, इसे राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर किसी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा तो हम पश्चिम बंगाल के आम जनता है, हमें उस महिला के समर्थन में उसके लिए आवाज उठाने का हमारा कर्तव्य बनता है। हम उससे पीछे नहीं हटे। अगर कोई सरकार महिलाओं के साथ में गलत काम करेगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार प्रताड़ित करेगी, तो ये आवाज उठाना स्वाभाविक है कि कोई भी आम पब्लिक या कोई भी राजनीतिक दल आवाज उठा सकता है। बिल्कुल। आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम बद्री नारायण सिंह है, रेडीमेड कारोबार है मेरा। बिजनेस करते हैं आप। बिजनेस वाले अक्सर कहते हैं लोग, किसे पहले तो आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं इस बार? प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के अलावा कोई दूसरा चॉइस है ही नहीं पूरे भारत का। लोग तो कह रहे बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। महिला के ये से हम नहीं बोल, जब महिला खुद स्वयं अपने आप को बता रही है, लेकिन उसमें कितनी सत्यता है इस पर संदेह है। इस पर संदेह इसलिए है कि हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो हमको स्वयं निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ तो पाया जाता है कि राहुल गांधी जी से मीटिंग करके आने के बाद आरोप लगाया जाता है। राहुल गांधी जी से बात करके आके बात मीडिया के सामने प्रस्तुत हुआ जाता, तो इस पर थोड़ा संदेह हो जाता है। यहाँ तो संदेश खाली और इसको मिलाना हमारे समझ से उचित नहीं। संदेश खाली में जिस तरह से माने अत्याचार की पराकाष्ठा कहा जा सकता है, आज हमें बोलना नहीं चाहिए। ऐसा बंगाल में ही संभव है, ऐसा दूसरे प्रदेशों में अगर इस तरह का हुआ रहता तो ये विस्फोट जो इतने दिनों के बाद हुआ है, इतने दिन नहीं लगते। हम अपनी सम्मान बचाने के लिए जान लेने और देने तक को भारतीय तैयार रहते हैं। तो आज इतने दिन तक शोषण किया गया, उसके बावजूद हम आप मीडिया वालों का भी धन्यवाद देंगे कि कम से कम महिलाओं के पास जाकर और उनका साहस बढ़ाने के लिए आप लोगों ने अच्छा काम किया, जो कि आज खुलकर सारे अपने जितना उनको प्रताड़ित किया गया था वो सारे आज एकदम खुलकर सारा विरोध सामने आ रहा है। ईडी और सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहता है बीजेपी पे, इस पे क्या? ये आरोप तो लगाना, देखिए विपक्ष में कांग्रेस पर भी ये आरोप लगते रहे हैं। इसके पहले आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को बेहतर मालूम होगा। तो ये आरोप लगाना तो सीबीआई ईडी स्वतंत्र संस्था है। क्या सीबीआई या ईडी प्रधानमंत्री के कहने से अपना काम छोड़ देगी? क्या ऐसा आपको विश्वास है? सीबीआई या ईडी प्रधानमंत्री बोल दें कि ये गुनहगार है, इसको मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए, तो छोड़ देगा? ऐसा क्या आप लोगों को लगता है? लेकिन सिर्फ ये संभव, प्रैक्टिकली संभव ही नहीं। ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम और लोगों से जान लेते हैं कि वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? हम टैक्सी ड्राइवर हैं। नाम क्या है आपका? महेंद्र। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को। ममता दीदी, राहुल गांधी या केजरीवाल क्यों नहीं? हम लोग का जो मोदी जी जो काम किए हैं, कर रहे हैं, मोदी जी को ही पसंद लग रहा है। अच्छा, मोदी जी के काम से खुश हैं। अच्छा, कुछ काम बताइए जो आपके हित में हुआ हो। हम लोग के हित में कोई भी काम नहीं किया, लेकिन अभी जो बिल्कुल जो है मोदी जी के लिए। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या करते हैं आप? हम कैब चलाते हैं। कैब चलाते हैं। आप किसे चुनना चाहेंगे फिर से प्रधानमंत्री के? पहले तो हम बोलेगा बंगाल से यूपी पुलिस हटाओ, यूपी पुलिस लाइए बंगाल में, तभी बंगाल सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। कोलकाता पुलिस से खुश नहीं? नहीं तो देखिए ना कैसे हो रहा, आप लोग तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप बताइए। जो जैसे जो संदेश खाली में जो हुआ रहा, आज वो अच्छा में एकदम बढ़िया जगह में आए, और जो चाकरी पाते हैं उन लोग को मार के वैन में उठा रहा पुलिस लोग। तब
मतलब दीदी के काम से खुश नहीं? कुछ नहीं। संदेश खाली पर क्या कहेंगे आप? जिस तरह से सभी लोग अब बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक रंग दे दिया गया है, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर क्या बात है, वही तो महिला को रात को पीटा बनाने जाने होगा पार्टी ऑफिस में महिला को, तब कैसे चलेगा? ये सब बंगाल है, रात को पीटा खाएगा नेता लोग। क्या नाम है आपका भाई साहब? हम लोग युवा हैं आप लोग, युवा बात नहीं करना चाहते। बंगाल के युवा अक्सर बोलने से घबराते हैं और डरते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत सारे लोगों से हमने बात करने की कोशिश की पर वो बात करने से कतराते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।